નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપ સર્વેનું હાર્દિક સ્વાગત છે આપણી યુટ્યુબ ચેનલ ગુરુ જ્ઞાન શાળાની અંદર। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજના વિડીયોની અંદર આપણે ધોરણ 10 વિષય હિન્દીની અંદર પ્રકરણ 2 જે છે બુઢી કાકી એનું સ્વાધ્યાયનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આ વિડીયોની અંદર જોવાના છીએ। તો વિડીયોને તમારે સ્કીપ કર્યા વગર મિત્રો છેલ્લે સુધી પૂરેપૂરો જોવાનો છે। વિડીયોને જો હજી સુધી તમે લાઇક ના કરી હોય તો લાઇક કરી મિત્રો ચેનલને પણ સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો। અને મિત્રો ચેનલ ઉપર નવા હોય તો ચેનલ વિશે જણાવી દઉં કે આ ચેનલ ઉપર તમને ધોરણ 10ને લગતા તમામ વિડીયો જોવા મળી જશે, જેથી કરીને તમારા જોડે ભણતા બીજા મિત્રો સુધી પણ આ ચેનલને શેર કરજો, જેથી કરીને તેમને પણ લાભ થઈ શકે। तो अब આપણે સ્વાધ્યાયનું સોલ્યુશન સ્ટાર્ટ કરીએ। तो निम्नलिखित प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। पहला है बूढ़ी काकी के भतीजे का नाम क्या था? तो आपसे बी परम पूज्य बुद्धिराम। नेक्स्ट आगे बढ़ीशू बीजो, रूपा किसकी पत्नी थी? तो आपसे ऑप्शन डी परम पूज्य बुद्धिराम की। तीजो, किसने अपने हिस्से की पूड़ियाँ काकी के लिए बचा कर रखी थी? तो आपसे सी लाडली ने। चौथो, बूढ़ी काकी को पत्तलों पर से जूठी पूड़ी के टुकड़े खाता देखकर कौन सन्न रह गया? तो आपसे ऑप्शन ए रूपा। नेक्स्ट आगे बढ़ीशू आगे से बीजो के निम्नलिखित प्रश्नों में के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहलो, बूढ़ी काकी कैसे रोती थी? तो बूढ़ी काकी गला फाड़ कर रोती थी। बीजो, बुद्धिराम के घर किस उत्सव में पूड़ियाँ बन रही थी? तो बुद्धिराम के बेटे सुखराम के तिलक के खुशी में पूड़ियाँ बन रही थी। तीजो, बूढ़ी काकी को कहाँ पर बैठा देखकर रूपा क्रोधित हो गई? तो बूढ़ी काकी को कड़ाह के पास बैठा देखकर रूपा क्रोधित हो गई। चौथो, किस खुशी में लाडली को नींद आ रही थी? तो काकी को पूड़ियाँ देने की खुशी में लाडली को नींद नहीं आ रही थी। पांचवों, उत्सव के दिन बूढ़ी काकी किसके डर से नहीं रो रही थी? तो उत्सव के दिन अपशकुन के डर से बूढ़ी काकी नहीं रो रही थी। छठो है कि बुढ़ापे में बूढ़ी काकी की समस्त इच्छाओं का केंद्र कौन सी इंद्रिया थी? तो बुढ़ापे में बूढ़ी काकी की समस्त इच्छाओं का केंद्र स्वादेंद्रिया थी। नेक्स्ट आगे बढ़ीशू तीजो है कि निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्य में उत्तर लिखिए। पहलो, बूढ़ी काकी कब रोती थी? तो मित्रों संपूर्ण जवाब वीडियो में लखेलो है, तमे वीडियो स्टॉप करीने आनो जवाब लखी सको छो। तो अब આપણે नेक्स्ट प्रश्न तरफ आगे बढ़ीशू। बीजो प्रश्न है कि लड़के बूढ़ी काकी को कैसे सताते थे? तो लड़के मौका मिलते ही बूढ़ी काकी को सताया करते थे। कोई बूढ़ी काकी को चुटकी काट कर भाग जाता था और कोई उन पर पानी की कुल्ली कर देता था। इस तरह लड़के बूढ़ी काकी को सताया करते थे। અને મિત્રો ધોરણ 10ના બીજા વિષયના પણ સ્વાધ્યાય સોલ્યુશનો અમારી ચેનલ પર મૂકેલા છે। એ તમામ વિડીયોની લિંક આ વિડીયોના ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપેલી છે, ત્યાં જઈને તમે તમામ સ્વાધ્યાયના वीडियो જોઈ શકો છો। જોઈએ तीजो, बूढ़ी काकी की कल्पना में पूड़ियों की कैसी तस्वीर नाचने लगी? तो घर में फैली पूड़ियाँ और मसालों की सुगंध बूढ़ी काकी को बेचैन कर रही थी। बूढ़ी काकी की कल्पना में लाल लाल फूली फूली और नरम नरम पूड़ियों की तस्वीर नाचने लगी। नेक्स्ट आगे बढ़ीशू। चौथो, थाली में भोजन सजाकर बूढ़ी काकी को खिलाते समय रूपा ने क्या कहा? तो एनु पण मित्रों तमे जोई सको छो, विडियो में जवाब आपेलो छे, स्टॉप करीने लखी सको छो। नेक्स्ट आगे बढ़ीशू। पांचमो, बुद्धिराम ने बूढ़ी काकी की संपत्ति कैसे हथिया ली थी? तो बुद्धिराम ने बूढ़ी काकी से लंबे चौड़े वादे किए और उसे जज्बाज दिखाए। बूढ़ी काकी उसकी बातों में आ गई क्योंकि बूढ़ी काकी के परिवार में भतीजे के सिवा और कोई भी नहीं था। इस तरह बुद्धिराम ने बूढ़ी काकी की सारी संपत्ति हथिया ली थी। नेक्स्ट आगे बढ़ीशू આપણે आगे से। चौथो के निम्नलिखित प्रश्नों के 4-5 वाक्य में उत्तर लिखिए। पहलो, क्या देखकर रूपा को पश्चाताप हुआ और क्यों? तो एनो पण मित्रों तमे जोई सको छो, संपूर्ण जवाब आपेलो छे विडियो में। विडियो स्टॉप करीने आनो जवाब लखी सको छो तमे। बीजो प्रश्न है कि रूपा और बुद्धिराम ने बूढ़ी काकी के प्रति कब अमानुषिक व्यवहार किया और क्यों? तो रूपा और बुद्धिराम के बेटे का तिलक था, तो उस उत्सव में घर में पूड़ियाँ, कचौड़ियाँ और मसालेदार सब्जियाँ बन रही थी। घर में बने व्यंजनों की घी और मसालों की खुशबू बूढ़ी काकी को बेचैन कर रही थी। वे अपने आप को रोक नहीं पाई और कड़ाह के पास पहुंच गई। यह देखकर रूपा क्रोधित हो गई। उसने काकी को बहुत भला बुरा कहकर अपमानित किया। दूसरी बार फिर बूढ़ी काकी आंगन में आ गई। उस समय मेहमान भोजन कर रहे थे। यह देख बुद्धिराम क्रोधित हो गया
और दोनों हाथों से काकी को घसीटते हुए कोठारी में पटक लाया। इस प्रकार रूपा और बुद्धिराम ने बूढ़ी काकी के प्रति 2 बार अमानुषिक व्यवहार किया। तीजो, खाने के बारे में बूढ़ी काकी के मन में कैसे कैसे मंसूबे बांधे। तो एनो पण मित्रों तमे जवाब जोई शको छो। संपूर्ण विडियो में आपेलो छे। विडियो स्टॉप करीने आनो जवाब लखी शको छो। नेक्स्ट आगळ वधीशुं। चौथो, बुढ़ापा तृष्ण रोग का अंतिम समय है, लेखक ने ऐसा क्यों कहा। मित्रों आ प्रश्न बोर्डनी परीक्षा माटे पण आईएमपी कहेवाय, घणीवार पूछाय छे। नीचे तेनो संपूर्ण जवाब आपेलो छे। तमे विडियो स्टॉप करीने आनो जवाब लखी शको छो। तो आपणे नेक्स्ट प्रश्न तरफ आगळ वधीशुं। आगळ छे आशय स्पष्ट कीजिए। पहलो, बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है। तेने पण मित्रों संपूर्ण आशय स्पष्ट करेलो छे, जोई शको छो विडियो में। ने विडियो स्टॉप करीने पण आनो जवाब लखी शको छो। तो आपणे नेक्स्ट आगळ वधीशुं। तो आगळ छे लड़कों को बूढ़ों से स्वाभाविक विद्वेष होता ही है। तो एनो पण मित्रों संपूर्ण जवाब आपेलो छे, तमे विडियो में जोई शको छो अने जवाब लखी शको छो। नेक्स्ट, सूचनानुसार कीजिए। समानार्थी शब्द दीजिए। दीनता तो आवशे दरिद्रता, वाटिका तो उद्यान। विरुद्धार्थी शब्द लीजिए। प्रतिकूल तो अनुकूल, सज्जन तो आवशे दुर्जन, अनुराग तो आवशे विराग, सुलभ तो आवशे दुर्लभ, अपशकुन तो आवशे शकुन, दीर्घाहार तो आवशे अल्पाहार, निर्जलता तो आवशे लज्जा, अपरिमित तो आवशे परिमित। नेक्स्ट आगळ वधीशुं। तीजो, शब्द समूह के लिए एक शब्द। जहाँ घटना बनी है वह जगह तो आवशे घटना स्थल। जीभ का स्वाद तो आवशे रसास्वाद। भूख से आतुर तो आवशे क्षुधातुर। धीरज की परीक्षा लेने वाली तो आवशे धैर्य परीक्षक। चौथो छे मुहावरे का अर्थ दीजिए। तो मित्रों यह मुहावरेना अर्थ आपेला छे। वाक्य प्रयोग तमे तमारी रीते जाते पण करी शको छो। तो आशे सज्ज बाग दिखाना तो बड़े बड़े झूठे वादे करना। बीजो, आपे से बाहर होना, अत्यंत क्रोधित हो जाना। तीजो छे उबल पड़ना तो आवशे क्रोधित होना। नेक्स्ट आगळ वधीशुं। छाती पर सवार होना तो सामने अड़ जाना। नाक कटवाना तो इज्जत खोना। बेसिर पैर की बात तो असंगत बात करना। हृदय सन्न रह जाना तो घोर आश्चर्य होना। मुंह बाएं फेरना तो आपसे बेकार की हालत में घूमना। कलेजे में हुक्सी उठना तो दुखी होना। 10वां है कि रोटियों के लाले पड़ना तो खाने के लिए कुछ न होना। 11वां है आग बबूला हो जाना तो आपसे बहुत गुस्सा हो जाना। 12वां जवाब दे चूकना तो साथ छोड़ देना। नेक्स्ट है 13वां, कलेजा पसीजना तो आपसे दया आना। नेक्स्ट 5वां है संधि विच्छेद कीजिए। परमानंद तो थशे परम प्लस आनंद। परमात्मा तो थशे परम प्लस आत्मा। अर्धांगिनी तो थशे अर्थ प्लस अंगिनी। चौथो है स्वार्थानुकूलता तो थशे स्वार्थ प्लस अनुकूलता। 5मो है सहानुभूति तो थशे सह प्लस अनुभूति। 6ठो है रसास्वादन तो रस प्लस आस्वादन। 7मो है व्याकुल तो वी प्लस आकुल। 8मो है दीर्घाहार तो थशे दीर्घ प्लस आहार। 9मो प्रतीक्षा प्रति प्लस इच्छा। 10मो है कंठावृत तो कंठ प्लस अवृत। नेक्स्ट आगे वधीशुं 11मो क्षुधातुर तो क्षुधा प्लस आतुर। कालांतर तो काल प्लस अंतर। रक्षागार तो रक्षा प्लस आगार। सज्जन तो सत प्लस जन। सदिच्छाए तो सत प्लस इच्छाए। पुनरागमन तो पुनः प्लस आगमन। दुर्गति तो दुह प्लस गति। सम्मुख तो सम प्लस मुख। तो हवे आपणे विग्रह करवानो छे। क्षुधातुर तो क्षुधा से आतुर तो कर्ण तत्पुरुष समास थशे। सदिच्छाए तो सत हेन इच्छाए जो तो आवशे कर्मधारय समास। क्षुधावर्तक तो क्षुधा को बढ़ाने वाला है जो तो ये पण आवशे कर्मधारय समास। रसास्वादन तो रस का आस्वादन ये पण थशे संबंध तत्पुरुष समास। तो विद्यार्थी मित्रों आ तो आपणो धोरण 10 विषय हिंदी अंदर जे आपणुं प्रकरण 2 जे छे बूढ़ी काकी एनुं स्वाध्यायनुं संपूर्ण सोल्यूशन आनी पीडीएफ जोती होय तो मित्रों जे तमने स्क्रीन पर नंबर आपेलो छे ए मोबाइल नंबर पर तमे मैसेज करशो एटले तमने पीडीएफ मळी जशे। अने वॉट्सअप ग्रुपनी अंदर पण जोड़ावा तमे तमारुं नाम अने धोरण लखीने मूकशो तो वॉट्सअप ग्रुपनी अंदर पण जोड़ाई शकशो। तो विद्यार्थी मित्रों विडियो सारो लाग्यो होय विडियोने लाइक करीने जजो। चेनल पर नवा होय चेनलने पण अचूकथी सब्सक्राइब करीने जजो। मळीशुं आवनार विडियो साथे, त्यार सुधी आवजो। जय हिंद, जय भारत।